दोस्तों काफी लोगों को कंफ्यूजन है एलजी और डाइकिन के एयर कंडीशनर में। 2025 में आप एक एसी लेना चाहते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि एलजी का एसी खरीदा जाए या फिर डाइकिन का एसी खरीदा जाए। क्योंकि मैं डाइकिन का एसी खुद पर्सनली इस वक्त यूज कर रहा हूं। मेरे बेडरूम में डाइकिन का एसी लगा है, मैं काफी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और एलजी का एसी मेरा इससे पहले लगा हुआ था, मैंने एलजी से ही डाइकिन पे अपग्रेड किया था। और मेरे एक दूसरे घर में एलजी का एसी लगा हुआ है, हालांकि वो 2 साल पुराना मॉडल है, लेकिन तब भी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम यही आते थे जो अब आते हैं। इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन बता सकता हूं कि बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों में से कौन से एयर कंडीशनर में ज्यादा है। दोनों के साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे और एंड में दोस्तों निष्कर्ष कुछ भी निकले। लेकिन पहले ही मैं आपको क्लियरली ये चीज बता देता हूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना तो मुझे एलजी पैसा दे रहा है ना ही डाइकिन पैसा दे रहा है। लेकिन मुझे ये वीडियो आपको बनाकर इसलिए देनी थी क्योंकि काफी लोगों का जो क्वेश्चन है ना कमेंट बॉक्स पे आ रहा है कि सर एलजी लूं या डाइकिन लूं, और सबको अलग अलग से रिप्लाई करने से बेहतर मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि काफी सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, इसलिए एक कमेंट पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, अपने आप से देख लेना कि कौन सा जो एसी है वो बेस्ट है। और जो भी एसी मैं डिस्कस कर रहा हूं उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टॉप 5 एयर कंडीशनर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन सभी को आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आज जो मैंने एसीज लिए हैं, दोनों ही ब्रांड्स के एसीज 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर एसीज हैं, इसलिए आप उस हिसाब से जो है ना अपना डिसीजन देख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के स्टार रेटिंग लेवल क्या कहते हैं। अब अगर हम एलजी का 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी देखते हैं, और ये 2025 का ही मॉडल है, अब इसके स्टार रेटिंग लेवल पे हमें कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आती है 1.42 टन की। अब ये जो एलजी का एसी है ना, ये 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ आता है, यानी कि इसका जो 6th मोड है, जो कि इसका हाईएस्ट मोड है, जहां पर इसको आप विराट मोड में चला सकते हैं 108% कैपेसिटी पे, तो वो है 108% ऑफ द मैक्सिमम रेटेड कूलिंग कैपेसिटी। यानी कि ये जो 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है उसका 108 या फिर 110% होता है उसका विराट मोड। और अगर आप वो कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 5000 का 110%, 108% आपका ऑलमोस्ट 5275 या फिर 5280 वॉट बैठता है, जो कि एग्जैक्टली 1.5 टन है। यानी कि ये मत सोचिएगा कि एलजी का जो एसी है ये आपका 1.5 टन से भी ज्यादा टनेज आपको देगा विराट मोड पे। वो आपको 1.5 टन का एग्जैक्ट टनेज देगा विराट मोड पे, क्योंकि इसकी जो रियल टनेज है वो 1.42 टन है एज पर द स्टार रेटिंग लेवल। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, काफी लोग मिस कर जाते हैं। अब देख लेते हैं यही चीज हमें डाइकिन में क्या देखने को मिलती है। डाइकिन का स्टार रेटिंग लेवल अगर आप देखते हैं तो वहां पर हमें कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5280 वॉट की। इसका जो रियल टनेज है वो आपको एग्जैक्टली 1.5 टन का मिलता है, यानी कि डाइकिन का जो एसी है वो आपको 1.5 टन का रियल टनेज के साथ मिलेगा। हालांकि आपको एलजी का जो एसी है उसकी रियल टनेज 1.42 टन है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने पहले ही पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। डाइकिन का जो एसी है यहाँ पर आपको कोई भी 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1 ऐसा कोई भी कन्वर्टेबल फीचर नहीं मिलता है। इसका जो एसी है ये अपने आप से अपने टनेज को वो एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम, और उस हिसाब से ये कम टनेज पे भी चल सकता है और 1.5 टन की कैपेसिटी पे भी चल सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये जो एसी है ये गर्मियों में ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये आपका 100% कैपेसिटी पे चले, यानी कि 5280 वॉट चाहे इसके स्टार रेटिंग लेवल पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एसी है ना ये अपने मैक्सिमम वॉटेज पे यानी कि 5280 वॉट पे चलता ही नहीं है, बहुत ही कम होता ऐसा होता है। और ये चीज ज्यादातर इन्वर्टर एसीज में होती है, सिर्फ डाइकिन में ही नहीं। और ये चीज मैं सर्विस सेंटर वालों से भी डिस्कस कर चुका हूँ, और उनका यही कहना है कि जो भी इन्वर्टर एसीज हैं जहां पर आपको फिक्स टनेज पे उसको चलाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि कन्वर्टेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, वहां पर जो एसी है ना वो ऑटो कन्वर्टेबल रहता है, लेकिन वहां पर एसी आपके 100% कैपेसिटी पे हमेशा नहीं चलता है। इसलिए जब आपको जरूरत होती है, बहुत ज्यादा गर्मी बाहर होती है, आपको चाहिए बहुत ज्यादा ठंडक की, वहां पर आप इसको एक फिक्स टनेज पे नहीं चला पाते हैं, और ये धीरे 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 आपके रूम को जो है ना वो ठंडा करता है। लेकिन एलजी के एसी में या फिर किसी भी और एसी में जहां पर आपको कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट ये ऑप्शन तो मिल जाता है कि इसको अगर आप अपने विराट मोड में चलाते हैं तो कंटिन्यू इसको 108% कैपेसिटी में, जहां पर ये 1.5 टन एग्जैक्टली डिलीवर करता है, आप उस कैपेसिटी में इसको कंटिन्यू चला सकते हैं।
आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डाइकिन पे आप एक फिक्स्ड मोड पे उसको चला ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है डाइकिन के एसी में या फिर किसी भी ऐसे एसी में जहां पर आपको कन्वर्टेबल फीचर नहीं मिलता है। सेम ऐसी प्रॉब्लम आपको हायर के इन्वर्टर एसी में भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और देख लेते हैं कि दोनों में ही आपको ISR वैल्यू क्या मिल रही है। आपको डाइकिन के एसी में और LG के एसी में दोनों में ही आपको ISR वैल्यू मिल जाती है 5.2 की, लेकिन आपको LG के एसी में आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन मिलती है 744 यूनिट्स पर ईयर की। यहीं पर आपको डाइकिन के एसी में एनुअल एनर्जी कंजम्पशन मिलती है 785 यूनिट्स पर ईयर की। अब दोस्तों दोनों ही एसीज में आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन जो है ना वो काफी कम ही देखने को मिल रही है, और मैं देख चुका हूँ पर्सनली डाइकिन का भी जो एसी है ना वो बहुत ही कम बिजली का खर्चा उसमें होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके जो स्लो स्पीड्स है ना बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसलिए डाइकिन का एसी स्पेशली मेरे हिसाब से स्लो स्पीड्स के लिए काफी अच्छा बना हुआ है, जहां पर आपके जो स्लो स्पीड्स है ना काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू ये स्लो स्पीड में चलता रहता है, रूम की ठंडक को बरकरार रखता है और आपकी जो एनर्जी की कंजम्पशन है, बिजली की जो कंजम्पशन है ना वो काफी कम होती है। तो ये चीज काफी अच्छी है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, देख लेते हैं कंप्रेसर आपको दोनों ही एसीज में कैसा मिल जाता है। अब जहां तक कंप्रेसर की बात है, आपको डाइकिन में एक स्विंग कंप्रेसर मिलता है और आपको LG में एक रोटरी कंप्रेसर मिलता है जो कि एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है। तो LG का जो एसी है बेसिकली एक डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है और डाइकिन का जो एसी है यहाँ पर एक स्विंग कंप्रेसर मिलता है जो कि मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट कंप्रेसर है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर की परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर आती है। लेकिन LG में भी कंप्रेसर आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। LG तो एक OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसको अपना कंप्रेसर जो है ना बाहर से सोर्स नहीं करना पड़ता है, और ये जो डुअल रोटरी कंप्रेसर है LG का बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और वो है कोटिंग। तो आपके इंडोर और आउटडोर में दोनों ही एसीज में कैसी कोटिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों डाइकिन में ना आपको इंडोर और आउटडोर में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाएंगे, लेकिन फिन्स में आपको ब्लू कलर की कोटिंग देखने को मिलती है, इंडोर और आउटडोर दोनों में। लेकिन LG में आपको फिन्स में ना आपको 2024 से गोल्डन कोटिंग देखने को मिल रही है और इसके जो प्योर कॉपर के कॉइल्स हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है, इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। तो LG के एसी में आपको जो गोल्डन कोटिंग मिल रही है इसके आउटडोर के फिन्स में वो बहुत ही अच्छी है। गोल्डन कोटिंग वन ऑफ द बेस्ट कोटिंग है। तो कोटिंग के मामले में ओवरऑल LG मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपके इसके जो कॉइल्स हैं वहां पर भी आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है। हालांकि डाइकिन भी बोलता है कि उसके भी कॉपर के जो कॉइल्स है वहां पर आपको एक टाइप की एक्वा क्लियर कोटिंग मिल जाती है जो कि सेल्फ हीलिंग कोटिंग है। कहीं पर अगर खरोंच वगैरह लग के या फिर कहीं से कोरोजन थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो अपने आप से वो कोटिंग हील हो जाती है और इसलिए आपकी जो कॉइल्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो डाइकिन के जो ओवरऑल कॉइल्स है ना वो भी अच्छे हैं। मुझे अभी तक गैस लीकेज की कोई प्रॉब्लम या फिर गैस के प्रेशर की कोई प्रॉब्लम अभी तक डाइकिन में बिल्कुल नहीं आई है। हालांकि डाइकिन को भी मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, LG को भी 2 साल से मैंने दूसरे घर में जो है यूज किया है, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम दोनों में ही नहीं आई है गैस लीकेज की। तो कोटिंग दोनों में ही काफी अच्छी मिल जाती है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और देख लेते हैं बाकी के फीचर्स। अब यहाँ पर जो बाकी के तमाम फीचर्स हैं जैसे कि इंस्टेंट चिल फीचर, ड्राई मोड, इकोनो मोड, वो सब कुछ आपको दोनों ही एसीज में मिल जाएंगे। अगर फिल्टर्स की बात करते हैं तो LG में आपको HD फिल्टर और PM1 फिल्टर मिल जाएगा और आपको डाइकिन में आपको नॉर्मल HD फिल्टर यानी कि मेश फिल्टर और आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाएगा। तो फिल्टर्स भी दोनों ही एसीज में आपको मोर और लेस एक ही जैसे मिल जाते हैं। अब देखते हैं स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर। तो आपको डाइकिन में और LG में दोनों में ही आपको स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर आपको मिल जाता है। अब अगर दोनों की प्राइस की बात करते हैं तो आपको डाइकिन का जो एसी है ये आपको आज की डेट में 45,490 का मिल जाता है और LG का एसी आपको आज की डेट में 46,990 का मिल जाता है, लेकिन यानी कि ऑलमोस्ट 47,000 का आपको मिल रहा है LG का एसी। तो दोनों में करीब 1,500 रुपए का फर्क है। अब यहाँ पर आपको दोनों ही एसीज में 3 डायमेंशनल एयर फ्लो वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन डाइकिन में यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है, वो है क्वांडा एयर फ्लो। अब यहाँ पर डाइकिन के रिमोट में ना एक ऑप्शन मिल जाता है क्वांडा एयर फ्लो का, उसको प्रेस करते ही इसके फ्लैप थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाते हैं और ये जो ऑप्शन है ना मैं काफी फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। यहाँ पर जब दोनों फ्लैप्स ऊपर हो जाते हैं ना तो हवा थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, सीलिंग से लग के फिर नीचे आती है, तो हवा डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं लगती है। तो वो काफी अच्छी फीलिंग है, फेस पे डायरेक्ट हवा नहीं लगती है, इससे आपकी जो बीमार वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है। अब अगर दोनों ही एयर कंडीशनर्स के हम इंडोर का साइज देखते हैं ना तो जो डाइकिन का जो इंडोर का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू LG। यहाँ पर डाइकिन का जो इंडोर का साइज है वो आपको 88 सेंटीमीटर का मिलेगा और LG में आपको 99 सेंटीमीटर का मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मीटर का। इंडोर का साइज थोड़ा सा बड़ा होना, आउटडोर का साइज थोड़ा सा बड़ा होना अच्छा होता है, आपके जो ओवरऑल एयर फ्लो है ना वो ज्यादा बढ़िया आपको मिलती है। अगर हम दोनों ही एयर कंडीशनर्स के वारंटी देखते हैं तो हमें दोनों ही एयर कंडीशनर्स में 1 साल की वारंटी AC पे, 5 साल की PCB पे
और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो वारंटी दोनों की बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों सर्विस की बात जहां तक आती है तो डाइकिन और एलजी दोनों में ही बहुत बढ़िया सर्विस आपको मिल जाती है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं। थ्रू फोन, थ्रू ईमेल, कैसे भी आप अपनी सर्विस को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं और आपके घर में जो है टेक्नीशियन पहुंच जाता है। तो अगर परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों ही एयर कंडीशनर्स की ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एलजी का जो एसी है ना थोड़ा सा डाइकिन से आगे निकल जाता है। लेकिन लोगों का डाइकिन पे ट्रस्ट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि लोग समझते हैं कि इसके स्टार रेटिंग लेवल पे एक रियल टनेज इसकी मेंशन की हुई है। 5280 वॉट का इसका कूलिंग कैपेसिटी मेंशन किया हुआ है। इसकी रियल टनेज 1.5 टन ही आती है। लेकिन लोग ये चीज नहीं जानते हैं, जिन्होंने डाइकिन का एसी यूज किया है शायद वही बता पाएंगे कि डाइकिन का जो एसी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 100% कैपेसिटी पे बहुत कम चलता है। एक और इसका फीचर है जिसके बारे में मैं बताने लगता हूं तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे काफी इरिटेटिंग फीचर लगता है, वो है डाइकिन का ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम। कुछ लोगों को वो अच्छा लग सकता है लेकिन मुझे पर्सनली बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इसके बारे में फिलहाल किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं फीचर्स के हिसाब से ना, एलजी का जो एसी है वो थोड़ा सा डाइकिन से आगे निकल जाता है। ओवरऑल अगर इसकी हम कोटिंग वगैरह देखते हैं, एलजी का विराट मोड हम देखते हैं, डाइट मोड वगैरह भी इसमें आपको मिल जाता है, तो एलजी का जो एसी है मेरे हिसाब से डाइकिन से थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है। लेकिन वैसे अगर आप डाइकिन का एसी प्रेफर करना चाहते हैं, आपका जो झुकाव है वो डाइकिन की तरफ ज्यादा है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। डाइकिन का एसी भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैं खुद डाइकिन का एसी यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैंने आपको ओवरऑल एक कंपैरिजन बता दिया है। उस हिसाब से अपना डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और कंपैरिजन के साथ या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग।